अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 70th बीपीएससी 13 दिसंबर को होनी है और यह डेट फाइनल है। बहुत कम समय बचा हुआ है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि फोमो पे बात करने के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर्स कब तक का करेंगे, रूटीन पे थोड़ा बात करेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए अभी, और रिवीजन करना है, सेट प्रैक्टिस पीवाईक्यू, अभी कितना प्रोपोर्शन, कितना टाइम देना है किसको, कीवर्ड्स से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, और जिनके रिसोर्सेस स्कैटर्ड हैं उनके सामने क्या समस्याएं होंगी और उनको कैसे डील करना है। आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देखिए, सबसे पहले फोमो अगर आ रहा है तो ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। जैसे अगर आप दिल्ली पटना से अगर बाहर रहकर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो आपके पास नहीं है, तो वो एक फोमो क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोगों का आपके एज ग्रुप में अगर एंगेजमेंट होगा, शादी होगी, तो वो भी एक अपने एज ग्रुप से हटने का एक फोमो क्रिएट करता है। तो उससे आप बच नहीं सकते हैं, बस आपको उससे डील करने आना चाहिए कि हम उससे कैसे डील करेंगे। देखो, फियर का और परफॉर्मेंस का कुछ हद तक डायरेक्ट कोरिलेशन है, यानी कि प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे जैसे आपका फियर बढ़ता है आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद जाकर के जैसे जैसे आपका फियर बढ़ेगा आपका परफॉर्मेंस गिरने लगेगा। तो थोड़ी फियर है, थोड़ी एंजाइटी है, तो ये अच्छी बात है, राइट। बट इसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर सवाल आता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 2035 सीटें हैं, और ऐसा सुनने में, हर जगह से सुनने में आता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर डूब मरना, या इस बार जो भी है, इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। देखो, ऐसी कोई बात होती नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप क्रिकेट मैच जरूर देखते होंगे। सपोज करो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जैसे मान लीजिए कि एबी डिविलियर्स हैं, अगर उनका कैच, गेंद हवा में है और कोई प्लेयर ऐसा है जो ऑलरेडी खतरे पे है, उसको उसकी टीम से कभी भी वो बाहर किया जा सकता है, और गेंद उसके सामने बिल्कुल हवा में है, तो क्या वो प्लेयर को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अगर ये कैच छूटा तो मेरा करियर खत्म, करियर फिनिश, या इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ये ऊपर कैच है और मुझे कैच को सिर्फ पकड़ना है, मुझे नहीं पता कि इस गेम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सिर्फ मुझे कैच पे फोकस करना है। देखो, अगर वो जो कैच लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो इस बात पे फोकस करेगा कि आउटकम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नहीं हुआ तो हाई चांस है, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, हाई चांस है कि वो कैच लेने में विफल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 2035 सीट है, ठीक है, आप मन में रखिए, एक अच्छा फीलिंग देगा कि ठीक है, इस बार करीब 21,000 लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, फाइनल 2035 लोगों का सिलेक्शन होगा। बट इसको लेकर यह बात सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है ये आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट नहीं करने जा रहा है। और जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी आत्मसात कर लेगा, जितना जल्दी समझ जाएगा और इंप्लीमेंट करेगा, उनको आसानी होगी अपने इफिशियंसी लेवल को बढ़ाना, अपने प्रिपरेशन में एक एक मिनट को यूटिलाइज कर पाना, राइट। तो अगर आपको फोमो क्रिएट हो रहा है तो आप उसे, फोमो क्रिएट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वो नहीं है कि फोमो आपके सामने आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम, फोमो क्यों हो रहा है। जैसे होता है ना कि कई बार आपके सामने कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स कुछ समय के लिए आते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको लेकर और नेगेटिव हो जाते हैं कि ये थॉट्स मुझे ही क्यों आ रहे हैं, या मुझे क्यों आ रहे हैं, और फिर और आप नेगेटिव हो जाते हो। अगर कोई भी समस्या अगर हमारे सामने है, तो हमें बेहतर होता है कि आप एक कॉपी पेन लीजिए, उसको लिखिए कि ये मेरी समस्या है और ये मेरे पास विकल्प हैं, और ये थोड़ा सा बेहतर विकल्प है और ये बेस्ट विकल्प करंट टाइम पे अवेलेबल है, और फिर आप उसके अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिए, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। करंट अफेयर्स पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक का करना है। तो देखिए, करंट अफेयर्स पे मैं बोला ना कि 1 महीना पहले तक का आप कर लीजिए। वैसे तो बेस्ट होता कि आप मतलब पूरा ही नवंबर का कवर कर लेते, बट चांसेस बहुत कम है कि पूरे नवंबर का पूछा जाए। बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार जैसे कुछ इवेंट्स, जैसे एक बार देखा था आपने, G20 का वेन्यू शुरू में हुआ था कि जम्मू कश्मीर होगा, बाद में एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले जब हमने करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर दिया था तो दिल्ली कर दिया गया था। तो वैसे सिचुएशंस में अगर आपने नहीं थोड़ा सा फॉलो किया, वो हल्का भी फॉलो करेंगे तो काम चल जाएगा। तो जब
शुरू में जो आंसर की आई तो उसमें तो जम्मू कश्मीर ही दिखा, लेकिन बाद वाले आंसर की में दिल्ली था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स फॉलो करते रहना चाहिए, बहुत डीप में नहीं, बल्कि एक नज़र मार लेना चाहिए। 15 नवंबर तक तो आप करें ही करें, इसके बाद का आप एक नज़र मार लें। ओके, 13 दिसंबर मैंने कहा ना, ये फाइनल डेट है, और जितना समय बचा है, मैं कई बार इस मुद्दे पे बात किया हूँ कि जो परेटो प्रिंसिपल होता है कि लास्ट के टाइम पे जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी सामने आपका लक्ष्य क्या है, और आपके सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। और अगर अभी भी अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में पाले हुए हैं, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आप जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप आपके घर में कोई बीमार है, वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, उस पर आपका टाइम जा रहा है, तो यू कांट से कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ें आपको लगता है कि वॉलेंटरली आप इन्वॉल्व हैं कहीं जहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो आपको सेल्फ गिल्ट की फीलिंग बाद में देगा। ठीक है, रूटीन आप बनाइए डेली का, कि जैसे कल क्या करना है, आज शाम को ही रूटीन बन जाना चाहिए सोते वक्त, कि कल मुझे क्या क्या फिनिश करना है, और उसमें एक तरफ आप न्यू लिखेंगे और एक तरफ रिवीजन वाला पोर्शन होगा। और अभी नया मटेरियल ना 5 to 10% से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहिए, और करीब करीब 90 to 95% ऑफ द टाइम आपका रिवीजन पे जाना चाहिए। ये प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत अलग अलग लोगों के लिए डिफर कर सकता है। एक जनरल जो मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, वो ये है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिवीजन पे जाना चाहिए, राइट। और रूटीन बना होना चाहिए कि आज मुझे सपोज करो कि आज अगर मुझे बायोलॉजी रिवाइज करना है, बायोलॉजी में कोई पोर्शन मान लो डिजीज रिवाइज करना है, तो कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, आपको एकदम लिस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद डिजीज में जैसे कि कौन सा डिजीज किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, मतलब आपके सामने पहले क्वेश्चन आने चाहिए, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे इस बार बिहार स्पेशल से मुझे लगता है पर्सनली, जैसे पिछली बार करीब करीब 12 क्वेश्चन ही थे, बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड्स भी स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा है। तो मुझे नहीं पता कि कितना बीपीएससी इस चीज़ को कंसीडर करेगा नहीं करेगा, बट नॉर्मली पहले भी बिहार स्पेशल एक कोर एरिया रहा है। हम जब बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की भी बात कर रहे हैं और ट्रेडिशनल पोर्शन की भी, और हम लोग इस पे वीडियोस प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ में आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं आप उसको भी पढ़ें और वीडियोस को देख लें। वीडियोस बेसिकली आपका रिवीजन का काम कर जाएगा, और कोशिश यही रहती है कि जो चैप्टर प्रोवाइड कर दिया गया उस चैप्टर से अब आपको वो चैप्टर तो कम से कम ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो उस पर रिलाई कर सकते हैं, राइट, एटलीस्ट जो चैप्टर्स कवर कर दिए गए हैं, और कोशिश यही रहेगी कि तब तक फिनिश कर दिया जाए। मैंने बताया ना कि अभी आपके सामने एक और चैलेंज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें, टेस्ट पेपर लगाएं। देखो, अब आपको ये कम कर देना चाहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे दिन में अगर एक टेस्ट लगाते हो, सपोज करो 2 घंटे लगाकर, तो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, फिर एनालाइज करोगे 4-5 घंटे का समय लगता है। बट उतने देर में जो रिवीजन का आपका मटेरियल होगा ना, वो बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो आप। तो जैसे जैसे, क्योंकि पूरे साल का टाइम तो था ही, आपने सेट प्रैक्टिस किया, तो अब इसको कम कर देंगे, आप बहुत कम करेंगे, और अगले 10 दिन में बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। मतलब अगले 10 दिन में मुझे लगता है प्रैक्टिस आपको नहीं करनी चाहिए, आपको फुल्ली रिवीजन मोड पे आना चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन देखना है तो बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है, आप उसको लेकर के एक बार ऑप्शंस देखने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे कीवर्ड्स है, तो आप रिवीजन करने का तरीका ये मत देखिए, सिर्फ रिपीटेशन मत कीजिए कि जैसे बुक खोला और एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार बुक खोला उसको पढ़ लिया। रिवीजन में आप कीवर्ड्स लिखिए, और उस कीवर्ड के माध्यम से आपको इंटायर स्टोरी याद आ जानी चाहिए। जैसे मान लो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था बहुत सारे बिहार की पर्सनालिटीज़ को, आज हम उसका पार्ट बी अपलोड कर देंगे। ठीक है, पार्ट बी आज अपलोड हो जाएगा। तो मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो आप इनके बारे में
A to Z, जैसे ही मैंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद, आपको पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए दिमाग में कि इनका जन्म जीरादेई सिवान में हुआ, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भी थे, सीडीएम में थे, क्यूआईएम में भी इनको जेल हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो अपना इंटरिम गवर्नमेंट था उसमें 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 1962 में भारत रत्न दिया गया था इनको, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, इस तरह की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो मतलब आपको बिना, अब ये नहीं कि राजेंद्र प्रसाद और फिर सारी चीज़ों को आप हर बार ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, नहीं, आपको हमने ये चीज़ बोली और आपको इंटायर स्टोरी ध्यान में आ जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपने रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से की है। ना बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है, उनकी रिसोर्सेस ही बहुत स्कैटर्ड हैं। वो जैसे मान लो कि 10 टेलीग्राम ज्वाइन उन्होंने कर रखा है, 10 यूट्यूब चैनल हैं, 10 उनके पास एक ही टॉपिक पे बुक्स हैं। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। देखो, अगर ये स्ट्रैटेजी है तब बहुत समस्या है, समस्या तो होगी, क्योंकि जीवन में जिनके पास भी अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो लाइफ के हर मोड़ पे आपको दिक्कतें आएंगी। ये कहना है ना कि डिलेमा वाला सिचुएशन नहीं रखना है। अगर आपको एक्स बुक पढ़नी है और वाई बुक पढ़नी है, बहुत अंतर दोनों बुक में आएगा नहीं। मान लो आपने अभी एक्स बुक पढ़ा है तो आप एक्स को ही रिवाइज कर लो, क्या जरूरी है। अगर कोई कहता है कि नहीं 5% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम पहले अच्छे से एक्स को रिवाइज कर लेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद अगर टाइम परमिट करता होगा तो वही 5% इन्फॉर्मेशन सिर्फ इससे ले लेंगे। क्योंकि इतनी समझ तो है ही कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा बिहार की पर्सनालिटीज, तो आपने देख लिया कि एक बुक में राजेंद्र प्रसाद को मैंने कवर कर लिया है, तो उसके बाद दूसरी बुक से हम नहीं कवर करेंगे। अगर कोई अदर पर्सनालिटी मुझे कोई दिख गई जो कि उस बुक में नहीं था, जो मैंने कवर नहीं किया, तो सिर्फ उन पर्सनालिटीज को कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट को रखें कि 10 जगह से सेम चीज को ना पढ़ें, और आपको एक डेडलाइन सेट करना होगा कि जैसे 150 है और कट ऑफ 91 जा रही है, तो अब टारगेट 150 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आइडियलिस्ट टारगेट हो जाएगा और आइडियलिज्म कभी भी रियल में आता नहीं है। तो अब टारगेट इस तरह रखेंगे कि 105 या 100 या 95, आप अपनी डिफरेंट कैटेगरीज के अनुसार आप इसको अपना अपना टारगेट बना सकते हैं कि मिनिमम इतना मुझे अचीव करना ही है, और जितना आप टारगेट रखेंगे मन में होना चाहिए कि उससे ज़्यादा ही करना है। जैसे मान लो आपने एक टारगेट बनाया 95, तो ये आपने ठीक है खुद की प्रिपरेशन को एक माइंड को कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए आपने किया, बट कोशिश करना है कि 105 तक पहुंचे, राइट, नेगेटिव काट करके। तो इस तरह से आप अपना जो टारगेट है वो एक रियलिस्टिक बनाइए। इससे ये होगा ना कि आपको जैसे कोई भी अगर इररिलेवेंट सा या बहुत ट्रिवियल इंफॉर्मेशन अगर मिलता है, तो वो आपको प्रिपरेशन के फेज में परेशानी नहीं क्रिएट करेगी। बाकी क्या है, टोटल यही है कि आप रूटीन बनाइए, टेबल कुर्सी जो है आपका, उस पर थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। 8 घंटे की कम से कम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मेजॉरिटी टाइम रिवीजन पे जाना चाहिए, और कई तरह के रिवीजन के मेथड्स को आप अपनाइए। कभी आंख बंद करके रिवाइज कर लिया, कभी बुक से रिवाइज कर लिया, कभी वीडियोज से रिवाइज कर लिया, जब जिस तरह आप अपने अनुसार अपनी सारी प्लानिंग कीजिए। धन्यवाद।